अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर से मसाला मैजिक व्लॉग में खुशामदीद। बोलते ऐसे रहा हूँ जैसे कि डेली व्लॉगिंग करता हूँ, रोज़ वीडियो बनाता हूँ, लेकिन क्या करें, कभी मौका नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती। और आजकल जो है तो कॉमेडी स्किट्स शुरू किए हैं, तो उसमें जो है तो ज़रा से बिज़ी हूँ। अभी ज़रा बाहर निकला, कोई है भी नहीं, मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं हूँ। तो अब बाहर निकला हूँ, मैंने कहा चलो एक छोटा सा व्लॉग बना लेते हैं। बात ये है कि कॉमेडी स्किट्स बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, उसमें स्क्रिप्टिंग होती है और स्क्रिप्ट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बहुत सी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है, जिसमें ज़रा मैं कमज़ोर हूँ, ठीक है। तो हिम्मत नहीं होती। और सबसे मेन चीज़ ये है कि इंसान के साथ कोई दोस्त हो तो इंसान को ज़रा सा हिम्मत मिलती रहती है। तो यहाँ पर हमारी कमज़ोरी आ जाती है। तो अभी बाहर निकलें और ज़रा सा घूमते हैं फिरते हैं, देखते हैं कि ज़रा सा माइंड क्लियर हो जाए। बाहर निकलना अच्छा होता है क्योंकि इसमें इंसान का ज़रा माइंड फ्रेश हो जाता है और नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं इंसान को। तो आगे की तरफ चलते हैं यार। सबसे मेन बात तो ये है कि मेरा जो चैनल है वो 350 सब्सक्राइबर पे अटक चुका है। मतलब बिल्कुल सख्त है, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहा है, नीचे आ जाता है 348 तक आ जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, लेकिन 350 से ऊपर जा ही नहीं रहा। तो इसने बहुत ज़्यादा डिप्रेस किया है मुझे और सोच रहा हूँ कि क्यों इस तरह है। लेकिन वो कहते हैं कि जो होता है भले के लिए होता है। तो चलो इंशाल्लाह इसी में खैर होती है। आगे मेहनत हम जारी रखेंगे। मैं तो दिन ब दिन अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि वन मैन आर्मी मतलब सब कुछ मैं ही करता हूँ। मेरे पास ना तो कोई अच्छा कैमरा है और ना कैमरा मैन है और ना इसी तरह कोई स्क्रिप्ट राइटर है। सब कुछ जो डायरेक्शन सब कुछ मैं ही करता हूँ, तो इसमें भी ज़रा सा मुश्किल हो जाती है। तो आप सब भी वीडियो आखिर तक देखें, आप ले लेंगे। और स्टिंग हो तो ज़रा अच्छा होता है। बहुत टाइम से लिया भी नहीं है, लेकिन अब्बू ने देखा तो मेरी खैर नहीं है। ये ब्लॉग अब्बू नहीं देखना चाहिए। एक स्टिंग साथ हो गया तो और साथ थोड़े से चिप्स लेते हैं और साथ थोड़े से पापड़ ले लिए। आलू गोश्त उस दिन खाए थे लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा लगा था। ये जो लोकल पापड़ होते हैं इनमें भी बाज़ बहुत अच्छे निकल आते हैं। वैसे तो लेस ब्रांडेड ये चीज़ें अच्छी होती हैं। मैं भी अक्सर लेस ही खाता हूँ, लेकिन पहली दफ़ा ये पसंद आए। और अब यही हमारा हम सफ़र है जी। देखें जी, 14 अगस्त आ रहा है और जनाब इमरान ख़ान की जो पिक्चर है और उसका जो झंडा यहाँ पर लगाया हुआ है। आवाम की भी अपनी अपनी तरजीहात होती हैं। मुल्क हमारे लिए पहले, अल्लाह हमारे मुल्क की हिफाजत करे। जो भी हो रहा है, जैसे हो रहा है, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किस तरफ जा रहे हैं हम। अल्लाह खैर और आफियत के फ़ैसले करे हमारे मुल्क के लिए और आवाम पर रहम करे। यार अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोगों के ख़याली फ्रेंड्स होते हैं। तो मैंने कहा कि चलो मैं भी ख़याली दोस्त बना लेता हूँ। उससे बातें करता है, उससे अपने पर्सनल जो चीज़ें होती हैं बंदा शेयर करते रहता है। तो अपने दोस्त की कहानी आपको सुनाता हूँ। ऐसे हुआ कि वो गया एक ऑर्गेनाइजेशन में, कहीं पर गया और वहाँ पर जो है तो सब इंग्लिश वाशरूम थे। अब इसे वाशरूम जाना था और वाशरूम जैसे गया, अब इसे वाशरूम यूज़ करना नहीं आता। इसने तो पूरी ज़िंदगी जो है तो यहाँ मशरक़ी जो वाशरूम होते हैं वो यूज़ किए थे। तो अब ये सोच रहा है कि भाई मैं इंग्लिश वाशरूम यूज़ करूँ तो कैसे करूँ। अब करामत ये हुई कि उसके पास मोबाइल था। उसने मोबाइल निकाला और यूट्यूब पे सर्च किया कि भाई वाशरूम को यूज़ कैसे करते हैं इंग्लिश। उसने पूरा तरीका सीखा है और उसके बाद जो है तो जाके वाशरूम को यूज़ किया है। मैंने उसे कहा कि भाई इतना टाइम क्यों गुजारा है तुमने वहाँ पे। वो कह रहे कि भाई ये मसला हो गया था मेरे साथ। तो इंसान को हर चीज़ सीखनी चाहिए, लाइफ में काम आ सकती है। इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमें, क्योंकि ये दुनिया है, यहाँ पर कोई हमारा साथ नहीं देगा, हमने खुद ही करना है। जो भी आपको नज़र आता है ना, ये सब खुद नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है इसके पीछे। देखें, हर इंसान अपने बस के मुताबिक मेहनत करता है। यहाँ पर एनको के स्टॉल्स लगे हैं और ये जो झंडे हैं यही बिक रहे हैं 14 अगस्त के लिए। तो मेहनत जारी रखनी चाहिए हमें, चाहे शर्म नहीं करनी चाहिए। मेहनत में कोई शर्म नहीं है, ठीक है। हर किस्म का काम इंसान करता है, लेकिन हलाल कमाए ये सबसे बड़ी बहादुरी है। और हराम इंसान कमाता है तो फिर उसमें जो है तो ये क्या है कि बुज़दिली है। इंसान जो है तो हलाल कमाने वाला बहादुर होता है, तो हमें हलाल कमाना चाहिए। जब आता है तो ये बीगल्स जो होते हैं, ये बाजे, ये बहुत ज़्यादा बचते हैं और इसकी वजह से जो है तो बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कानों में दर्द हो जाते हैं इंसान के। तो उससे कहा, जो मेरा वर्चुअल फ्रेंड है, अब आपके साथ शेयर करूँगा भाई, आप आपस में बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो मैंने उससे कहा कि भाई तुम जो है तो बाजा मत लो और पाँ की जगह तुम एक दरख्त लगा लो तो चलो छाँव हो जाएगी लोगों पे। पाँ की जगह छाँ करो। तो उसने मुझे कहा कि भाई
अगली दफ़ा दरख्त जो है तो मैंने बोया था और एक पौधा लगाया था, और वो भी जो है तो बकरी आके खा गई। तो ना कहते कि ना पाँव हुई और ना छाँव हुई। ऐसा मामला ना हो। लाइफ में बहुत सी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अभी मैं आ रहा था और मैं ब्लॉग बना रहा था, तो कैमरा मैंने पकड़ा था। तो एक तो कैमरे के मतलब कैमरे के सामने आने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए होती है ना, हर कोई नहीं कर सकता। मैं भी शुरू में बहुत डरता था। अब एक बंदे ने मुझे बोतल से मारा, अब खाली बोतल तो फेंक के मुझे मारा है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने अपने नबी की तालीमात को मद्देनज़र रख के हमने इसी तरह इन चीज़ों को टैकल करना है। अब अगर मैं जाके उसके साथ लड़ाई करता या मैं उसे पूछता कि भाई तूने क्यों मारा है, तो अब वो फिर लड़ाई बन जाती। तो बस मैं ज़रा सा मुस्कुरा दी तो कहते भाई खफा मत होना, मैं दूसरी चीज़ को मार रहा था, हालांकि वहाँ पर और कोई चीज़ नहीं थी। और इस तरह मुझे बोतल से मारा, मतलब मजाक उड़ाने के लिए। पहले आवाज़ें थी, फिर उसके बाद मजाक उड़ाने के लिए बोतल से मारा। तो होता रहता है, और बहुत से लोग होते हैं लाइफ में, बहुत से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पर अल्लाह आपको टेस्ट करना चाहता है कि भाई आप आगे कंटिन्यू करते हो नहीं करते। बहुत से इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो हमने उसको टैकल करना है और आगे की तरफ बढ़ना है, मेहनत जारी रखनी है। लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें हमारी मंजिल का पता हो कि हमने कहाँ जाना है, तो फिर अल्लाह हमें वहाँ तक ले जाएगा। क्योंकि कामयाबी देने वाली ज़ात किसकी है? अल्लाह की है ना। तो जब कामयाबी वही देता है, तो हमें इन चीज़ों को नहीं देखना चाहिए, तो हमें खुश रहना चाहिए। हमारी पाकिस्तानी कौम का पता नहीं चलता। देखो कितनी प्यारी जगह बनाई है, और ये देखो पौधे सब कुछ लगाए हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर ये पब्लिक टॉयलेट से कम नहीं है। यहाँ पर गुजरना बहुत ही बहादुरी का काम है भाई। इतनी बदबू है ना पेशाब की कि हमारी जो आवाम है, पता नहीं क्यों यार इन चीज़ों का ख्याल नहीं करते। हम खुद ही अपना मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। शुक्र है हवा शुरू हो गई यार, मौसम अच्छा हो गया, गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी। तो भाई हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हर एक चीज़ हमने तबाह कर दी है। देखें कितनी प्यारी बनी है, यहाँ पर एक खूबसूरत मकाम है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से यहाँ पर मैंने साल 2 साल तो मेरे हो गए कि यहाँ पर मैंने कभी पानी नहीं देखा भाई। कहीं ये फाउंटेन लगा हो, यहाँ पर सिस्टम सब कुछ हुआ है, लेकिन हम इतने करप्ट हो चुके हैं कि इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल नहीं करते। तो ना इंतज़ामिया करती है, ना हम आवाम करते हैं। हमें इन चीज़ों का भाई बहुत ख्याल करना चाहिए। हमारा मुल्क है, और हम ही नहीं हिफाजत करेंगे तो और कौन करेगा भाई? बाहर से तो कोई नहीं आ सकता ना। तो इंतज़ामिया भी होती है, तनख्वाह भी मिलती है, इसी तरह आवाम का भी कुछ हक बनता है। सिर्फ गवर्नमेंट को हमने ब्लेम नहीं करना, हम खुद क्या कर रहे हैं? हमने खुद इस मुल्क को कौन सा बचाया है? अगर हमारे सामने कूड़ा करकट पड़ा होता है तो हम कहते हैं कि भाई कमेटी वाला आएगा तो साफ़ करेगा, हम खुद उसको हाथ तक नहीं लगाते। भाई मेरा भी तो मुल्क है ना, अगर वो नहीं कर रहा अपनी ड्यूटी तो मैं तो करूँ अपनी ड्यूटी। तो यहाँ पर कोई अच्छी जगह देखते हैं, बैठ जाते हैं ज़रा सा, कि मैं और मेरा दोस्त दोनों ही खा रहे। इससे दोस्त का हिस्सा भी मैंने ही खाना है, वो कौन सा सच का दोस्त है। लेकिन ये जगह अच्छी है भाई, जगह खाली भी है, तो चलो ज़रा अलग जगह है ना, तो यहाँ बैठ जाएंगे। वो सामने जगह चले जाते हैं, वहाँ पर अच्छे पौधे मोधे हैं, यहाँ पर बैठ जाएंगे, खाते हैं। ये तकसीम करता हूँ, ठीक है? फिर मेरे साथ लड़ना नहीं है तुमने। ये मेरा और ये तेरा, ठीक है? और ये फिर मेरा, समझ आ गई है? बस ये तकसीम, ठीक है? और ये तो चलो मेरा ही है, वो तुम ये खाओ, ठीक है? गुजारा करो, चलो जी। ऐसे खोलने जा रहा हूँ भाई, तुम्हारे मुंह में पानी तो आएगा, ठीक है? लेकिन तुझे मैं देना नहीं चाहता क्योंकि तुम्हारा गला ख़राब हो जाएगा। अभी तू छोटा है ना, ठीक है? ज़रा बड़ा हो जाए फिर खाना, ठीक है? ये पीना फिर, अभी तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। देखो कितना अच्छा है, ओ मुँह में पानी आ रहा है तुम्हारा, ओ बेचारा। ओए होए होए होए, एक तो मिर्ची उसमें बहुत ज़्यादा है, दूसरा ये बहुत तेज़ है। भाई तुझे मिर्ची लग रही है? नहीं लग रही, चलो तुझे फिर बाद में लगेगी, ठीक है? फिर वॉशरूम से शीशे मत मारना। बहुत मिर्ची लगी है, मैं तो हैरान हूँ ये लड़कियाँ इतनी मिर्ची खाती कैसी हैं। हम लड़के तो भाई बिल्कुल नहीं खा सकते इतना। अभी मिर्ची और साथ स्टिंग, और हालात ख़राब है भाई जी। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपको अपने दोस्त के साथ भी मिलाऊँगा। मैं एक कुछ ट्रेंड शुरू कर रहा हूँ, किसी ने इस तरह किया तो नहीं है, लेकिन एनिमेशन टाइप डालूँगा, और उसमें जो है तो उसकी फिर अपनी बातें होंगी, मेरी उसके साथ अपनी बातें होंगी। क्योंकि हर वक्त मेरे साथ कोई होता नहीं है ब्लॉग में, तो ये होता है कि चलो ज़रा अच्छा एक फ़न सा बन जाएगा। मुसव्विर भाई को मैंने कॉल की, लेकिन वो कहीं जा रहे थे, तो फारिग नहीं थे। मैंने कहा चलो आज अकेले ही मिल लेते हैं अपने दोस्तों के साथ। सबसे यही दरख्वास्त है कि ज़रा सा सपोर्ट करें इस चैनल को,
कि ज़रा मेरी भी हिम्मत बनी रहे। तो चलो, मेहनत फिर इंसान ज़्यादा करता है ना, और जब हिम्मत ही टूट जाए तो फिर इंसान मेहनत नहीं कर सकता। जैसे कि अभी सब्सक्राइबर बिल्कुल एक जगह पे अटक चुके हैं ना। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि काइंडली कमेंट करें। कमेंट से ये होता है कि यूट्यूब को पता चलता है कि भाई इसके जो ऑडियंस है वो इंगेजिंग है इसके साथ, तो फिर वो वायरल जल्दी करता है। तो आप सबसे दरख्वास्त है कि कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी कोई राय शेयर किया करें हमारे साथ, हमें सपोर्ट करें, क्योंकि हमें अकेला हूँ और आप सबके जो सपोर्ट मेरे साथ होगी तो फिर इंशाल्लाह बहुत आगे जा सकेंगे। और बहुत से ब्लॉगर्स हैं पाकिस्तान में और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमें कोई कंपटीशन नहीं करनी, लेकिन हमें जो है तो एक टाइम पास है और एक अच्छा वक्त स्पेंड करना है। तो चलो पहले इसको डिस्पोज करते हैं, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये हमारे दोस्त के साथ भी कर लें, नज़र आ रहा है कोई अगले व्लॉग में इंशाल्लाह नज़र आएगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।